हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर सुल्तानपुर नगर के ठठेरी बाजार में 13वां विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रदेश के प्रख्यात कवियों ने अपने हास्य, ओजस्व और राष्ट्र के नाम कविताओं से श्रोतागण को मोहित कर दिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह, मुख्य प्रवक्ता प्रख्यात कथावाचक शांतनु जी महाराज ने हिंदू नव वर्ष धूमधाम से मनाने को लेकर जागृति की। प्रख्यात कथावाचक शांतनु जी महाराज ने कहा कि भारत की जो हिंदू परंपरा है वो शिर पुरातन नित्य नूतन परंपरा है, जिसके लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अगर हमारी जड़ मजबूत रहेगी और हम अपनी परंपरा हिंदू नववर्ष से जुड़े रहेंगे, तभी हमारी पताका पूरे आकाश को चूमती रहेगी। शांतनु जी महाराज ने आगे कहा कि भगवान राम का राज्याभिषेक आज के ही दिन हुआ था। शकों के आक्रमण से पूरा भारत भयाक्रांत था। विक्रमादित्य ने समूल शकों को नष्ट किया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भीषण ठंड में नववर्ष हो ही नहीं सकता। ये व्यवहारिक नववर्ष है और आज का दिन हिंदू नववर्ष है। हमारे जो उत्सव हैं दो प्रकार से जुड़े हैं, जो प्रकृति से जुड़े हैं या तो प्रभु की लीला से जुड़े हैं। इसलिए भारतीय नववर्ष इन दोनों प्रकार से ठीक बैठता है। वहीं राणा सांगा पर बयानों को लेकर शांतनु जी महाराज ने कहा कि प्रतिकार और प्रतिशोध और महापुरुषों के लिए हमारी भावना फीकी ना पड़ी होती तो इस देश में कोई पैदा ही नहीं होता जो महाराणा प्रताप और राणा सांगा के प्रति प्रश्न चिन्ह उठा सके। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि 127 वर्ष शनि के रात 12 बजे बीत जाएगा। विक्रम संवत का 2082 युगाध संवत का 5128वां रविवार के दिन शुरू हो रहा है। आप कल्पना करिए इस वर्ष का मालिक कौन है। इस वर्ष का मालिक सूर्य है। भारत के लिए कितना अच्छा संयोग है कि राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य। कलयुग का 5128वां वर्ष रविवार से शुरू होगा। इसलिए विक्रम संवत 2082 का पूरा साल आप सभी के लिए आनंददायक हो। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। देखिए, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत के वीरता, ये पूरी दुनिया इससे परिचित है। और मैं मानता हूँ कि कल से हमारा विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है, जिसमें आज कुशभवनपुर में एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हम सब लोग आए हैं। और उस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता देख करके मैं अभिभूत हूँ। आपके माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश को, देश के लोगों को कल के नव संवत्सर की, नव वर्ष की बहुत बधाई देता हूं। भारत हमारा नंबर 1 का देश दुनिया के अंदर बने, उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 का प्रदेश बने और सबके जीवन में खुशहाली आए। कल से नवरात्रि है, नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं देता हूं। साहित्य और पाकिस्तान में पूरी तरीके से जंग के हालात हैं, कहीं न कहीं वहाँ आतंकवादी गतिविधियां और इसका भारत पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है क्या? देखिए, भारत पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से आज भारत दुनिया के अंदर बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। इसलिए भारत को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सर, साहित्य और सनातन एक पद्धति पे चलते आ रहे हैं। आज महाराज शांतनु महाराज भी आपके साथ हैं। इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि कहीं ना कहीं साहित्य अपने पद्धति पे आएगा। क्या कहना? नहीं, साहित्य और सनातन, विरासत और विकास, संस्कृति और संस्कार, ये सब हमारे आभूषण हैं और इनके माध्यम से ही भारत प्रगति करता रहेगा और दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। मंत्री जी, आज सदर विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जैसे योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में जहां तक देखा जाए सुल्तानपुर में एक चीनी मिल है जिसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा कोई यहाँ पे बहुत सारे विकास, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और जो बाकी हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन नई इंडस्ट्री कोई नहीं लग पाई अभी तक। मैंने आपसे कहा कि जो नहीं हुआ वो सब हो जाएगा। पिछले 8 साल अगला संवत्सर आपके लिए वरदान होगा सुल्तानपुर के लिए। सलमान खान ने एक घड़ी पहनी है जिस पर सर महाराज जी एक सेट हो जाए। महाराज जी, पुरानी पद्धति के हिसाब से अगर देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री एक भारतवर्ष की कल्पना जो कर रहे हैं वो सनातन की कर रहे हैं। उस मांग पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एक परंपरा चलती आ रही है धीरेन्द्र शास्त्री की कि ये सनातन धर्म का एक नहीं, ये शाश्वत मांग है, शाश्वत परंपरा है। सनातन का अर्थ ही है जिसका कोई आदि और अंत ना हो। तो ये परंपरा बीच बीच में किन्हीं कारणों से, आक्रमणों से आदि से कुछ खंडित हुई है। उसी के पुनर्स्थापना की मांग है कि यह देश सनातनियों का है और वस्तुतः इस देश का नाम ही भारत और हिंदुस्तान है।
जो हिंदुओं का स्थान है, इसलिए वो मांग बहुत शाश्वत है और बहुत सटीक है, समीचीन है, समय की आवश्यकता है। महाराज जी, अभी जैसे राणा सांगा जी पे एक विवाद उसको बोला गया है सदन के अंदर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो मूर्खतापूर्ण है, विवाद है और लज्जास्पद विवाद है। किसी माननीय सांसद अथवा किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस प्रकार का शब्दावली का प्रयोग, ये भारत की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह है, भारत की एकात्मता, अखंडता और भारत के महापुरुषों की जो यह परंपरा रही है उसको समाप्त करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, भारत को तोड़ने का षड्यंत्र। और जिन लोगों ने उनको जिस भाषा में जवाब दिया है, मैं उनका समर्थन करता हूं और भविष्य में ऐसा कोई कुकृत्य न कर सके इसके लिए मैं चेतावनी देता हूं। यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग दोबारा कोई करेगा तो उससे ज़्यादा भर्त्सना और कड़े शब्दों में और किसी भी सीमा पर जाकर भर्त्सना और उसका प्रतिशोध किया जाएगा। ऐसे लोगों को सांसदों में ले जाना, सांसद में बैठाना, इसके पहले भी कई विवादित इस तरह का आ चुका है। वो जो लोग बैठाते हैं उनकी मंशा स्पष्ट है, जिस दल का वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस दल से वो राज्यसभा में पहुंचे उनकी मंशा स्पष्ट है। वो बाबर और औरंगजेब को ही मानने वाले लोग हैं, उनके ही उसकी स्थापना करने वाले लोग, इसलिए ऐसे लोग वहाँ सदन में पहुंचे। महाराज जी, गाजी और राणा सांगा क्या कहना चाहिए? कोई तुलना ही नहीं है ना, सूर्य और कीचड़ ये कोई तुलना नहीं है ना, सूर्य और जुगनू ये कोई तुलना नहीं होती है ना, ये तुलना ही नहीं है। राणा सांगा इस दुनिया के देदीप्यमान सूर्य हैं और ये जो लुटेरे हैं तो लुटेरे ही रहेंगे। गाजी के साथ, बाबर के साथ, अकबर, इनके साथ कोई ये लूटने लोग थे, लुटेरे थे विशुद्ध। इनसे महापुरुषों की तुलना करना भी यह एक थोड़ा विचित्र स्थिति बन जाएगी। जी, लेकिन विभिन्न पार्टी के लोग औरंगजेब की जो है गाथा बताते हैं कि उन्होंने विभिन्न मंदिर बनाए, ये सब बनाए, तो क्या है? पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाला और सबसे ज्यादा परंपराओं को नष्ट करने वाला यदि कोई हुआ है, दुर्दांत व्यक्ति, उसका नाम है औरंगजेब, जिसको दुरुस्त करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। आपका कोई प्रश्न? जैसे तकनीक बहुत तेजी से जो है भारत में एआई के रूप में आ रही, ग्रोक एआई एक नया एविडेंस और कुणाल कामरा जैसे लोग सोशल मीडिया की हाइप बना करके एक नया विकल्प और एक नया विपक्ष खड़ा कर रहे हैं। इनसे निपटने के लिए सनातन धर्म में आप जैसे कथावाचकों की क्या रणनीति? हम लोगों की एक गौरवशाली परंपरा है। कुछ भी, कोई भी तकनीक जो होती है वो सार्वकालिक नहीं होती है, वो बहुत ही थोड़े दिन के लिए होती है। देखिए कितना भी गूगल आ जाए, लेकिन जो गुरु के चरणों में बैठने की परंपरा है, उससे जो सीखने की परंपरा, वो नष्ट नहीं हो सकती है। इसलिए इस प्रकार की एआई के माध्यम से या इस प्रकार की कोई भी तकनीक, वह भारत की किसी भी शास्त्रीय परंपरा का विकल्प नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग तो उसी मार्ग पर चलते हैं कि हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है वह कैसे दुरुस्त बन सके और कैसे उसमें नवीन नूतन प्रयोग कर सके। जैसे मैंने शब्द का प्रयोग किया, हमारी चिर पुरातन नित्य नूतन, ये हमारी परंपरा है, इसी की स्थापना, यही हमारी रणनीति है। शिक्षा का जो प्राथमिक चरण है कहीं ना कहीं अंग्रेजी कल्चर और भारतीय विकास की तरफ भागता जा रहा है। तो ऐसे में शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा या मिडिल शिक्षा में बड़े परिवर्तन मैंने सैकड़ों बार अपने व्यासपीठ से भी और ऐसे कार्यक्रमों के मंचों से बोला है, भारत की सामान्य शिक्षा हिंदी ही नहीं, भारत की जो भी भाषा है, बंगला हो, मराठी हो, गुजराती हो, असमिया हो, कोई भी भाषा हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, इन भारतीय भाषाओं में ही भारत की प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहूँ, दो विषयों की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा और विधि कानून की शिक्षा अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में और अपनी मातृभाषा में हो, ताकि सामान्य जनमानस उस बात को ठीक से समझ सके और ये क्रांतिकारी परिवर्तन और काम करने की आवश्यकता है। महाराज जी, अभी कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण की चल रही है। प्रथम दृष्टया आरक्षण उचित है? नहीं, एकदम आरक्षण अनुचित है, सबको विरोध करना चाहिए। महाराज जी, प्रथम दृष्टया यह है कि भारत सरकार के दौरान जब विपक्षी दल किसी भी समय पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते थे कि ये संविधान के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी नारे देने वाले ही मुस्लिम आरक्षण की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए जाकर के एक मेमोरेंडम देते हैं और उसके बाद बिल पेश करते हैं। आपके प्रश्न में उत्तर छिपा है, आपके प्रश्न में उत्तर छिपा, यही उनका दोहरा चरित्र है जो सब देश और देश की जनता जान चुकी है। उनका दोहरा चरित्र है, मंच में कुछ और लंच में कुछ। 85,127 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण जब धरती पर आई थी, तो पहला होरा जो था
वही दिन माना जाता है। सूर्य का हो रहा था और वो दिन कौन सा था? वो रविवार था, यानी सृष्टि की रचना का दिन रविवार था और इसीलिए सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है और अंतिम दिन शनिवार होता है। संयोग से कितना सुखद संयोग है कि अंतिम दिन आज शनिवार है और कल पहला दिन रविवार होने वाला है।